अरे बोलना। हाँ ठीक है, नारियल पानी दे दो। अरे गधे, विश पूरी करने का बोल। ये मेरी तीसरी विश है, जोरदार को वापस लाओ। कुछ भी कहो यार, ट्रैकिंग में थकावट बहुत होती है और भूख भी बहुत लगती है। टिफिन कहाँ गया? घर पर है। मैंने सबके बैग में रखा था। मैंने सबके बैग से निकाल दिया। अब खाएंगे क्या? वो फल खाते हैं, मैं अभी तोड़ कर लाता हूँ। हनी संभाल के। हनी! रगड़ इसको वरना सूज जाएगा। अरे गधे, सर को रगड़। अरे इसकी शक्ल तो हनी जैसी है और ये जिनी जैसा लग रहा है। हाँ, मैं जिनी हूँ बाबा। जिनी, चिराग वाला। हाँ बाबा, चिराग वाला। जो 3 विश पूरी करता है। ओए, मैं 3 नहीं बाबा, पूरी 5 विश पूरी करता हूँ। 5? तो तुम हमारी 5 विश पूरी कर सकते हो। चिराग से निकाला है ना, तो जो मालिक कहेगा वही करूँगा। पर चिराग से मैंने निकाला है, तो मालिक की विश क्यों पूरी करेगा? क्योंकि मैं मालिक की विश ही पूरी कर सकता हूँ बाबा। कहाँ मिलेगा मेरा मालिक? जिनियों में भी हनी होते हैं, कोई शक? पहली बार देखा है, सेम शक्ल वालों की अक्ल भी सेम है। मुझे बताओ बाबा, मेरा मालिक कहाँ है? ओहो। ये मालिक की ही विश पूरी करता है। तूने इसे चिराग से आजाद किया है, तो मालिक तू है। तुमने मुझे आजाद किया बाबा, तो मैं तुम्हारी 5 विश पूरी करूँगा। ये नाइंसाफी है। टिफिन मैंने छुपाया था, जिसकी वजह से जिनी मिला। मेरी भी विश पूरी होनी चाहिए। ओके, ऐसा करते हैं। 1 विश जोरदार की, 1 विश पोपट की, 1 विश मेरी और हनी की 2 विश। ओके? अरे क्या ओके? मैं सिर्फ वही करूँगा जो हनी कहेगा। हनी बोलना। ओके जिनी, इन तीनों की भी विश पूरी करो। जो हुक्म मेरे काका, मेरा मतलब आका, मेरे मालिक। दूसरी विश बोलो। पहले पहली विश बोलते हैं, कोई शक? इनकी पहली विश तुम तीनों की विश पूरी करना था, वो हो गया। अब दूसरी बोलो, जो पहले बोलेगा उसकी विश पूरी होगी। मुझे कुकिंग का शौक है, शेफ बनने का। मैं चाहता हूँ बड़े बड़े लोगों के लिए खाना बनाऊं। मेरी ये विश है कि इसकी बड़े लोगों के लिए खाना बनाने वाली विश पूरी की जाए। ओके, कम कर दे सपनों की दूरी, इसकी इच्छा कर दे पूरी। जाओ और बड़े लोगों को खाना खिलाओ। गया? जोरदार कितना खुश होगा ना। देखना है, तुम वहाँ जा सकते हो, पर उसकी मदद नहीं कर सकते। जाना है वहाँ। जोरदार को देखने का हाँ कहा तो ये कहेगा तीसरी विश भी पूरी हो गई। अरे नहीं बाबा, ये तुम्हें शो ऑफ के लिए दिखा रहा था, ताकि तुमको पता चले कि मैं कितना परफेक्टली विश पूरी करता हूँ। यू आर सो इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। हाँ, काम पड़ने पर गधे को भी पप्पा बनाना पड़ता है। कोई शक? अब दिखा। बड़े लोगों के लिए खाना बनाते बनाते थक गया हूँ। जोरदार कितने बड़े पतीले में खाना बना रहा है। चलो उसकी मदद करते हैं। तुम बस देख सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। अरे सब्जी बनाता रहेगा, चल दूसरे चूल्हे पर रोटी बना। जिनी, जोरदार को 5 स्टार होटल में शेफ बनना था, तूने उसे कबीले में बावर्ची बना दिया। पतली पतली 50 रोटियां बनाना। 50 रोटियों में सबका हो जाएगा। ये तो सिर्फ मेरे लिए है, बाकी तो और ज्यादा खाते हैं। क्या? पीछे आटा रखा है, गूंथ ले।
जिनी, मुझे वापस बुला ले। इतनी देर में आटा भी नहीं लगा, चल हट। कितना फास्ट काम करती है आप। अब फटाफट रोटियां भी बनाकर दिखाइए ना। बावर्ची तू है, खाना तू बनाएगा। हाँ, मैं शेफ हूँ। जब तक खाना बनाएगा तब तक तू सेफ है। शुरू हो जा। अरे, ऐसे जिंदगी कैसे कटेगी? मेरी ही गलती है। उस जिनी की हनी जैसी शक्ल देखकर ही समझ जाना था। विश मांगनी ही नहीं चाहिए थी। तारीफ कर रहा है मेरी? तारीफ नहीं है, कोस रहा है तुझे। ऐसे जीना ही बेकार है। अरे, वो डॉगी जोरदार को बहुत मारेंगे। जिनी, उसे वापस बुला। सॉरी बाबा, विश रिवर्स नहीं हो सकती। नारियल पानी चाहिए तो दे सकता हूँ। अरे, बोलना। हाँ ठीक है, नारियल पानी दे दो। अरे गधे, विश पूरी करने का बोल। ये मेरी तीसरी विश है, जोरदार को वापस लाओ। ओके बाबा, पूरी पूरी आलू की पूरी। इच्छा जल्दी कर दे पूरी। गधे, कहाँ भेजा था मुझे? क्यों भेजा था वहाँ? तुमने तो विश मांगी थी बाबा कि तुम्हें खाना बनाने का बहुत शौक है और बड़े बड़े लोगों के लिए खाना बनाना है। मेरे छोटे छोटे सपने हैं, लेकिन वहाँ सारे बड़े बड़े लोग थे बाबा। अरे, मेरे साइज की नहीं, स्टेटस की बात की थी। ओए, झूठ बोल रहा है तू। स्टेटस में तूने यूज ही नहीं किया था। अरे, वो अंडरस्टूड है ना। जोरदार, शक्ल देख इसकी। ये चिराग कहानी है। जो कहो वो नहीं समझता तो बिना कहा क्या समझेगा। हाँ, शुक्र मना, जान बच गई। हमेशा लाइफ में सेकंड आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फर्स्ट आने वाले को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कोई शक? पापड़ नहीं यार, रोटियां बेलनी पड़ती हैं। अब विश मांगने की बारी पोपट की है। अब नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे शर्मा क्यों रहा है पोपट? मांग ले। अब शर्मा नहीं रहा हूँ। शर्मा नहीं रहा है, मेरी हालत देखकर घबरा रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है जिनी, इसको ज्ञान देने का बहुत शौक है। लोगों को ज्ञान दे देकर सुधारना चाहता है। मेरी विश है कि इसको भी ऐसी जगह भेजो जहाँ ये अपने ज्ञान से लोगों को सुधार सके। ओके बाबा, पूरी पूरी आलू की पूरी। इसकी इच्छा भी हो जा पूरी। चलो हम भी वहाँ चलकर देखते हैं कि पोपट कहाँ गया। ओके, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे क्या बात कर रहा है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे गधे, ये कहाँ भेज दिया? मैंने नहीं भेजा, इसने भेजा है। इसी को तो बोल रहा हूँ, ये भी गधा ही है। पोपट को लोगों को सुधारना है। जेल से ज्यादा बिगड़े हुए लोग और कहाँ मिलेंगे बाबा? रुक जाओ, मारपीट में कुछ नहीं रखा है। एक बार संतरे को निचोड़कर जूस निकाल दिया तो वो फिर संतरा नहीं बन सकता। कोई शक, झगड़ा करना सही नहीं है। तुम यहाँ अपने अपराधों की सजा काट रहे हो। अपराध और मत बढ़ाओ। नदी में ज्यादा पानी हो जाए तो उसमें बाढ़ आ जाती है। तुम्हें अपराध का पानी कम करना है। अरे यार, इसने तो अपने ज्ञान से कैदियों को कंट्रोल कर लिया। गुस्सा वो मसाला है जो खुशियों की सब्जी का स्वाद बिगाड़ देता है। समझे? हाँ, समझे। क्या समझे? यही समझे कि तूने बहुत पका लिया। अब हम तुझको पकाएंगे।
पोपट मसाला। पानी कम करना है और मसाले ज्यादा मत डालना। बहुत टाइम से नॉनवेज नहीं खाया है, आज तू बनेगा। हनी, पोपट को बचा। अरे आखिरी विश बची है और पोपट की आखिरी सांसें बची है। जल्दी विश मांग। पोपट फ्राई, पोपट फ्राई। जिनी, मेरी विश है पोपट और हमें वापस ले चलो। ओके बाबा, पूरी पूरी आलू की पूरी, इच्छा जल्दी कर दे पूरी। है, कहाँ गया? हे, क्यों भेजा था मुझे वहाँ? बहुत हंस रहा था ना मुझ पर। चल, तुझे भी तो पता चल ही गया कि जब तू बहुत ज्ञान देता है तो हमारा भी मन उन कैदियों की तरह करने का होता है। यह हंसने की बात नहीं है। अनी, मैंने विश मांगने को मना किया था ना। खुश होने के बजाय डांट रहा है। तुम दोनों की वजह से मेरी 5 विश खत्म हो गई। और अब मैं भी आजाद हूँ। मैं अपने छोटे छोटे सपने पूरे करने जा रहा हूँ बाबा। मेरे छोटे छोटे सपने। बाय बाय। छोटे भाई, तेरी किस्मत ही खराब है। इन दोनों की वजह से सारी विश खत्म हो गई और तू विश मांग ही नहीं पाया। इन दोनों की जो हालत हुई है उसके बाद तो यही कहूँगा, बड़े भाई, इसे खराब किस्मत नहीं, अच्छी किस्मत कहते हैं हनी। मुझे जंगली बिल्ले बहुत पसंद है, लेकिन एसआरके को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम जैसों को पकड़ने में हम परफेक्ट हैं। परफेक्शन को इम्प्रूव करना इम्पॉसिबल होता है और तुम्हारी पिटाई करने के लिए हम परफेक्ट हैं, परफेक्ट। लल्ला, मंगल को पकड़ सके वो इंसान ऊपर वाले ने आज तक बनाया ही नहीं। मैडम के लिए गिफ्ट खरीदो तो बहुत अच्छा लगता है। अरे देखो, उसने खन्ना साहब की शर्ट पहनी है। ये चोर है। अनी, तुमने खन्ना साहब की शर्ट क्यों चुराई? अरे बजड़ बट्टू, चोर किसे कह रहा है? आज देखो क्या मेरे हाथ पर लिखा है कि मैं चोर हूँ भाई। ए भाई, मदद करो भाई, ये मुझे चोर कह रहा है भाई, मुझे चोर कह रहा है। सॉरी सर, सॉरी, हनी को गलतफहमी हो गई। आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। थैंक यू। अरे ये चोर है, वरना इसके पास खन्ना साहब की शर्ट कैसे आई? ओ चुप कर, ये शर्ट मुझे बॉबी ने दी है। ओए, क्या हुआ हनी? ये चोर है। मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ। हनी, क्या हुआ? ये मुझे शर्ट चोर कह रहा है। क्या? अरे ये शर्ट तो मैंने इन्हें 6 महीने पहले गिफ्ट की थी। पर इन्होंने तो बोला कि बॉबी ने दी थी। कोई शक? मैं ही बॉबी हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि तुमने खुद हमारी मैडम के सैंडल्स चुरा कर पहने हुए हैं। चुरा कर? हाँ? एक मजबूर गरीब लड़की जो इस जमाने में अपनी मर्जी से जीने की कोशिश कर रही है, उसे चोर कह रहे हो? हाँ? ये मत समझना कि मैं कमजोर हूँ। अरे अच्छे अच्छों को धूल चटा सकती हूँ। ये सैंडल मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट किए हैं। कहते हैं तुम्हारे पैर बहुत सुंदर हैं, सैंडल पहना करो वरना मैले हो जाएंगे। अरे क्यों शरीफ लोगों को परेशान कर रहे हो? सॉरी मैडम, वो हमारी मैडम जैसे सेम सैंडल देखकर ये कंफ्यूज हो गया। Whatever, आगे से मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले याद रखना, चोर नहीं मोरनी हूँ मैं पटियाले की। चलो हनी। क्या करता है हनी? अभी हम सबकी कंबल कुटाई हो जाती। कोई शक? मेरी बात मानो, वो दोनों चोर ही थे। तुझे आज सब चोर ही नजर आ रहे हैं। अब चल, मैडम को गिफ्ट देते हैं। तूने तो कमाल कर दिया भाई, भीड़ के बीचों बीच बचा लिया मुझे। बहुत बहादुर है तू। Thank you, thank you।
बंद पड़ी गाड़ी हिल नहीं रही है, मेरी ब्लू शर्ट मिल नहीं रही है। ठोको ताली। ओहो, ओहो, किधर है? खन्ना साहब ऐसे क्यों खड़े हैं? चुईया बिल में जाकर सो गई है। मेरी ब्लू शर्ट कहीं खो गई है। देखा, उस लड़के ने जो ब्लू शर्ट पहनी थी वो खन्ना साहब की ही थी। वो चोर था। लड़का गुरु, एक लड़का एड्रेस पूछने आया था और उसने पानी पिया और चला गया। ओह, ये मेरी सैंडल्स कहाँ चली गई? बच्चों, कहाँ चले गए थे? मैडम, हमें एक टॉप बहुत पसंद आया तो हमने आपके लिए गिफ्ट ले लिया। वाह, ये तो बहुत अच्छा है, सच्ची मुझे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम मैडम। ओह, जोरदार, जरा देखो तो, मेरे येलो सैंडल्स नहीं मिल रहे हैं। कहाँ रखे हैं? हाँ? मैडम, ड्राइंग रूम में ही रखे हैं। अच्छा, देखो ना, थोड़ी देर पहले ना एक सेल्स गर्ल आई थी और वो तभी से गायब है। देखा, मैंने कहा था ना, वो लड़की भी चोर है। लगता है हनी सही कह रहा है। मैडम की सैंडल्स एक सेल्स गर्ल ले गई और जब तक खन्ना साहब पानी लेने गए होंगे उस लड़के ने शर्ट चुरा ली होगी। मुक्का मारकर नाक तोड़ देंगे। जानता नहीं है, मेरे हस्बैंड बॉक्सर हैं, बॉक्सर। हाँ, पक पक पक। क्या मैं आपके घर टीवी देख सकती हूँ? पक पक। टीवी देखने इतनी दूर आई है, ऐसा क्या हो गया? एक कुरियर वाला आया था, टीवी का रिमोट चुरा कर ले गया। मेरे हस्बैंड का मैच आने वाला है। मेरे हस्बैंड बॉक्सर हैं, बॉक्सर। पैक पैक पैक। इधर आओ, अपने दिमाग की घंटी को टनटनाओ और बताओ कि किसी ने एक लड़की को देखा है? वो मरीज बनकर आई थी और मेरा स्टेथोस्कोप चुरा कर ले गई। छोटे भाई, कितने सारे लड़की लड़कियां चोर बन गए हैं। बहुत सारे नहीं, वो दोनों ही हैं जो मार्केट में मिले थे। और बहुत स्मार्ट हैं, जो अपनी एक्टिंग से अलग अलग कैरेक्टर बनकर सबको लूट रहे हैं। उनको मैडम के सैंडल नहीं चुराना चाहिए था। इधर आओ, तुम्हारी बात के बवंडर से निकलने वाले मतलब का मक्खन क्या है? हमारी चीजें चुराना सही था? कुछ सही नहीं है। वो दोनों चोर हमारे एरिया में ही चोरी कर रहे हैं। चलो दोस्तों, उनको ढूंढते हैं और सबका सामान वापस लाते हैं। तुमने नहीं चुराया तो साबुन गया कहाँ? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ रमेश बाबू। आप नहीं समझोगे, मजबूरी इंसान से क्या क्या करवाती है। एक टिक्की साबुन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों, मुझे तो ये वही चोर लग रही है। कोई शक? कोई शक नहीं है। वो देख, मैडम के सैंडल पहने हुए हैं। आएंगे मुझे बचाने, मेरे तरुण दर्शन आएंगे। हम आ गए हैं जानी। हमारे इलाके में चोरी करती हो, जिनकी अपनी दुकानें नहीं होती, वो दूसरों की दुकानों में चोरी नहीं करते। इंस्पेक्टर साहब, आप अकेले? गुच्छे में तो केले आते हैं मुन्ना। यह तरबूज हमेशा अकेला आता है। नूर दबर सुन्ना माधुरी। यू आर अंडर अरेस्ट। चलो, थानेदार आया है। अरे, ये भी तो वही चोर लड़का है ना? पीछा करो। क्या बात क्या बात क्या बात। जब चोरों को पकड़ने का प्लान था तभी स्कूटर नहीं लाए। अरे, ये कहाँ गए? मैं देखता हूँ। जल्दी कुछ कर। हेलो, बाहर निकलो और अपने पेपर्स दिखाओ। इतने मोटे हो, भागते कैसे हो? मुझे भागने की जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी से हर जगह पहुंच जाता हूँ। वेरी गुड।
दोस्तों, वो चोर अभी अभी एक आदमी की कार चुरा कर उसी से भाग रहे हैं। राइट साइड से भागो। उस बंगलों में गए हैं। कोई शक है या पक्का यकीन है? अरे यकीन है, चलो अंदर। संभाल कर, वो दोनों बहुत चालाक हैं। धोखा देकर भाग न जाएं। अपना हिसाब बराबर बॉबी। मेरी एक्टिंग ने तुम्हें आज बचा ही लिया। हाँ हाँ, लेकिन तूने सुना क्या डायलॉग बोल रही थी मैं? कसम पैदा करने वाले की, मिट्टी में पैदा हुआ और तुझे मिट्टी में ही मिला दूंगा। डायलॉग इसे कहते हैं। कोई शक? ये डायलॉग फ्री में बोलते हो या इसका एक्स्ट्रा चार्ज है? क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास। वाह, क्या डायलॉग है बॉबी। आज हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। चोरी का सामान कहाँ और कहाँ छुपाएं। मुझे जंगली बिल्ले बहुत पसंद है, लेकिन एसआरके को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम जैसों को पकड़ने में हम परफेक्ट हैं। परफेक्शन को इम्प्रूव करना इम्पॉसिबल होता है, और तुम्हारी पिटाई करने के लिए हम परफेक्ट हैं। परफेक्ट। लल्ला, मंगल को पकड़ सके वो इंसान ऊपर वाले ने आज तक बनाया ही नहीं। कभी एसआरके कभी मंगल, एक कैरेक्टर में रहकर डायलॉग बोलना। अरे यार, डायलॉग बाजी ही करते रहोगे या एक्शन भी होगा? क्योंकि असली हीरो मैं हूँ। जितनी अच्छे डायलॉग डिलीवरी उतना कमाल का एक्शन। अरे यार, ये तो लगने से पहले गिर गया। इसे तो लड़ना भी नहीं आता। इस खेल के हम पुराने खिलाड़ी हैं और हारना हमने सीखा नहीं। छोटे भाई, इसका तो निशाना भी गलत है। क्योंकि ये एक्टर्स है ना, इन्हें नकली फाइट की ही आदत है। अरे कट कट कट। सही में क्यों मार रहा है? हाँ? क्योंकि ये शूटिंग नहीं है। पकड़ लिया ना। मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ तो फिर किसी की भी नहीं सुनता। इतने अच्छे एक्टर हो, तुम्हें चोर बनने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई शक? हम जो चाहे करें। तुम कौन होते हो हमें सीख देने वाले? ये हमारा तरीका है। एक्टिंग करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, बदले में पैसे मिल जाते हैं, और जो चीजें खरीदनी है वो भी मिल जाती है, और मजा भी आ जाता है। गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। हाँ, अब जेल की एक्टिंग करना। एक्टिंग भी सुधर जाएगी और चोरी करने की आदत भी।